हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ आंकिक प्रश्न बना के दिया वैद्युत विभव के, और मैं 5वां लेसन आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। उस पर कुछ टॉपिक्स बचे थे, मैंने सोचा उसको पूरा कर लेता हूँ। और उसमें एक छोटा सा टॉपिक वैद्युत ऊर्जा है, और ये हाई स्कूल से भी रिलेट करता है। थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपने हाई स्कूल में इसको सही से ना सीखा हो, तो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप सपोज करो ये आपके पास एक चालक है। जब इस चालक में आप करंट प्रवाहित करते हैं तो उष्मा के रूप में इससे ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, यानी हीट के फॉर्म में, और इसी ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो हम आपसे बता दें कि डिफाइन कैसे करेंगे। तो सुने, जब किसी चालक पे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक से व्यय होने वाली ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। मैं लिख के दे देता हूं, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक से व्यय होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो कुछ इस तरह से छोटी सी बात रही साथियों, और हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे इसी में। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो तो क्यों कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य हम कह सकते हैं W बराबर V इंटू क्यू। क्या कह सकते हैं? W इज इक्वल टू V अपॉन क्यू। ठीक, इसको सॉरी ये गलत है, ये होगा V इंटू क्यू के बराबर। अब देखिए, हम लोग जो V है तो V को V रहना, लेकिन Q को IT लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं चूंकि Q बराबर हम लोगों ने IT पढ़ा है, ठीक है। और ये जो है वो जूल के फॉर्म में होती है। ये तो पहली चीज हो गई, ये कार्य निकाला हम लोगों ने विभव, धारा और समय के फॉर्म में, ठीक। और इसी को हम आगे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसी को हम चाहे तो W इक्वल टू लिख सकते हैं इस V को I इंटू R के बराबर। तो I इंटू कैपिटल R, और ये IT पहले से है, आप लिख दीजिए, चूंकि हमने लिख दिया V बराबर I इंटू R। अब W बराबर हो गया I स्क्वायर RT, एक ये आ गया, ये भी जूल के फॉर्म में ही है, ठीक है। और आगे आपको ले चलूं तो आप जो है वो इस बार V को नहीं I को लिख सकते हैं। I को लिखने की कैसा लिखेंगे? V इंटू I की जगह V बटे R इंटू T, तो W बराबर लिख पाएंगे V स्क्वायर T बटा R, कुछ ऐसा। तो ये भी जूल के फॉर्म में, ठीक। इसी जो व्यय होने वाली ऊर्जा है, इसी को हम अगर कैलोरी के फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में? कैलोरी के रूप में लिखें, तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V IT, एक मिला I स्क्वायर RT, और एक मिला V स्क्वायर T बटा R, तीनों बराबर है। और अगर इसे मैं कैलोरी के फॉर्म लिखे तो 4 में 2 से डिवाइड कर देता हूं,
यही कर देता हूं और इसमें भी वही कर देता हूं। अब ये सब कैलोरी के रूप में हो गया, यानी जूल से कैलोरी में बदल गया। तो अगर आपसे व्यय होने वाली ऊर्जा कैलोरी में पूछी जाए तो उससे आप क्या करेंगे, सीधे से 4.2 से डिवाइड कर लेंगे साथियों। क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं करना। तो जूल से कैलोरी में बदल गया। ठीक है, मैं आपको और आगे लेके चलूंगा इस पे। ये बात हो गई आपकी। चलें, कुछ और बातें हम लोग पढ़ेंगे नोट पॉइंट करके। इसी में कुछ क्वेश्चन आपसे करेगा और कुछ उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूले को जाने। तो सबसे पहले पहली बात रहेगी यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या बराबर वाट दिन में, वाट घंटा दिन गुणा बट्टे 1000, और जो ये रहेगा साथियों वो किलो वाट घंटा में रहेगा, या इसको यूनिट कहेंगे, या यूनिट कहेंगे। और इसी से हम लोग घर की ऊर्जा नापते हैं जो मीटर की सहायता से साथियों। ये दूसरी बात पढ़ लेंगे हम चाहे तो इसी में। 1 किलोवाट बराबर, 1 किलो वाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं। में 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं। तो हम इसको डिफाइन थोड़ा सा करेंगे आपके जानने के लिए। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 1 किलो का मतलब 1000 वाट गुणा घंटा का मतलब 60 गुणा 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 1000 वाट को लिखते हैं जूल बटे सेकंड, ठीक है। और ये 60 गुणा 60, फिलहाल ये यहां की बातें नहीं है, आगे की बातें फिर भी आप लोग देख लें। ये हो गया 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो बच्चा 3600, 3 जीरो इसके 1 2 3 जूल बच्चा। सेकंड से सेकंड गया तो इसी को लिखे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, लाख। इससे आप लिख सकते हैं 3.6 1 2 3 4 5 6 गुणा 10⁶ जूल। ये फिलहाल आपके लिए रहा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ठीक है साथियों, मैं आपको अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलूंगा। ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूं मैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। वैद्युत शक्ति, अगला टॉपिक हम लोगों का वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, या सामर्थ्य। देखिए मैं आपको बता दूं तो हम लोग लिखते हैं P बराबर W/T। ठीक है, किसी परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा, किसी चालक में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक साथियों, तो इसको इरेज करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। किसी परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा, व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहा जाता है। वैद्युत शक्ति कहा जाता है। आप चाहते इसे आगे बता दें, इससे P से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं।
ठीक है, आगे बताऊं, यदि किसी चालक में, किसी परिपथ में, परिपथ की बात की हम लोग तो परिपथ लिख देता हूं, यदि किसी परिपथ में t समय में व्यय होने वाली ऊर्जा, व्यय होने वाली ऊर्जा W हो तो, कैपिटल W हो तो वैद्युत शक्ति P बराबर W/T। ठीक है, एक तो ये हो गया, बंद नहीं करिए इसे, कोई मतलब नहीं, मैं और आगे लिख देता हूं आपके लिए। आपने इससे पहले W के मान को पढ़ा है VIT, T हो गया, T से T कट गया, P बराबर क्या मिला हम लोगों को, VI, ये मिल गया आपको एक टॉपिक्स। ठीक है साथियों, तो कुछ इस तरह से आपको मिला P बराबर VI। इसको आप नोट कर लेंगे तो मैं आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, आपको और आगे ले चलता हूं मैं। ठीक साथियों, चेक करें, आगे का मेरा टॉपिक से है, नोट पॉइंट मैं बताऊंगा फिलहाल इसी पे, वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक जूल बटे सेकेंड या वाट होता है। तो हम वाट को जूल बटे सेकेंड भी लिख सकते हैं, होता है। ठीक, अब देखें, और ये वाट लिखा है, और पहली बात रही, दूसरी वैद्युत शक्ति के अन्य बड़े मात्रक भी हैं, अन्य बड़े मात्रक भी हैं। ठीक है, वैद्युत शक्ति के अन्य बड़े मात्रक भी हैं, जैसे दूसरी बात है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, एक अश्व शक्ति जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। फिलहाल गांव वाले से हाथ पावर कहते हैं, 1 हाथ पावर, 2 हाथ पावर, 3 हाथ पावर, वो गांव वाले इंजन की बात करते हैं। फिलहाल वो इंजन 4-5 हाथ पावर जितने भी लागे वो लगाते हो, फिलहाल ये हॉर्स पावर है जिसे आप हाथ पावर कहते हैं। ठीक, अश्व शक्ति मतलब। ठीक है साथियों, थैंक यू, इस वीडियो पे इतना ही।